हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट बनवा रही हूँ, जो क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो आप पूरा पेपर आराम से अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी। हर एक क्वेश्चंस की अलग से वीडियो या फिर 3 से 4 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट यूनिट है उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रखे हैं। ये क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं। सो आपने 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, तो काफ़ी सिमिलर चीज़ें 12th की और सेकेंड ईयर के टॉपिक्स में हैं, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी वाइडर टर्म में दी जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड व्हाट आर द मेजर इश्यूज और कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब मैं आपको इस क्वेश्चन का वीडियो या क्वेश्चन के साथ आंसर का वीडियो प्रोवाइड करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इसके मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं। वैसे तो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा ही एक्सप्लेनेशन अपनी 12th की नेशनल इनकम की जो वीडियो की सीरीज़ है उसमें बताया है, बट ऑल्दो मैं जब ये टॉपिक अलग से प्रिपेयर कराऊंगी तो मैं आपको डीपली इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और इसके मेजर कंपोनेंट प्रोवाइड करा दूंगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ द जीडीपी या फिर नेशनल इनकम कंप्यूटेड बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड सेम है, ठीक है, या इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम जैसे 12th में पढ़ चुके हैं कि हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों मेथड आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो 12th में पढ़ चुके हैं, लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने हालांकि 12th में इसे पढ़ा था, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था जितना आप सेकेंड ईयर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका इस यूनिट से, इस 5 क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आराम से सेकेंड ईयर के पेपर में आएंगे। ओके, तो जब ये क्वेश्चन आता है तो बात रही कितने मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली 15 मार्क्स का दे दिया जाता है, या फिर आपको एक ही क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम या फिर एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, फर्स्ट पार्ट में दे दिया जाएगा, और सेकेंड पार्ट में पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मैथड। तो मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ ली गई। वैल्यू एडेड मैथड से आपको पूछा गया कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाए, और इनकम मैथड में क्या क्या प्रिकॉशंस। तो आपने ये सब कुछ आपने 12th में पढ़ा है। प्रिकॉशंस, डिफ़िकल्टीज़, इनकम को कैलकुलेट, इनकम मैथड, जो भी आप इनकम मैथड लगाएंगे, एक्सपेंडिचर मैथड लगाएंगे, तो उन मैथड्स को लगाने के वक्त आपको कुछ प्रिकॉशन, सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं। वो सब आपको मैं वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 7.5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, एक और चीज़, जैसा आप 12th में किसी चीज़ का डिफरेंस देने के लिए आप एक रेक्टेंगल सा बॉक्स बनाते थे, फिर बीच में बेसिस ऑफ डिफरेंस या साइड में बेसिस ऑफ डिफरेंस करते थे, तो वो ऐसा आप सेकेंड ईयर में मत कीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपको अगर आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी चाइल्डिश लगेगा। तो आप इसको पहले रियल जीडीपी को एक्सप्लेन कर लीजिए, फिर नॉमिनल जीडीपी को एक्सप्लेन करिए। तो डिफरेंस जब भी आए तो आप उसको बॉक्स फॉर्म में ना प्रेजेंट करिए, उसे मतलब 1 बाय 1 एक्सप्लेन कीजिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, या फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने 12th में पढ़ा हुआ है कि जीडीपी और वेलफेयर, जीडीपी जो है वो वेलफेयर का अप्रोप्रिएट इंडिकेटर नहीं है। इट मीन्स अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उससे वेलफेयर भी हो रहा है। इसके पीछे जीडीपी को की कुछ लिमिटेशन, जीडीपी की कुछ कमियां हैं, जिस वजह से जीडीपी वेलफेयर को उतना अप्रोप्रिएटली शो नहीं करता। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं कि सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम मेथड जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, सीओई, ओएस, एमआई। सीओई मीन्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड एमआई मीन्स मिक्स्ड इनकम। ये तीनों को आपको, अगर आप इनकम मेथड कम्प्लीटली लर्न कर लेते हैं तो वो तीनों कंपोनेंट यहाँ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इनका शॉर्ट नोट आ सकता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स के लिए, एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी, जिसका अलग से क्वेश्चन आता है जीडीपी गैप। तो एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी में डिफरेंस या इनका मीनिंग आपको क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद आता है इम्प्लिसिट डिफ्लेटर, या फिर डिफ्लेटर या इंडेक्स। आप लोगों ने
11th में भी पढ़ी होगी या फिर 12th में भी आपने पढ़ी होगी, जहाँ पर हम रियल और नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करने के लिए डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है शॉर्ट नोट्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये हमारे फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो ये है। अब बात करते हैं हमारा सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट हमारा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है। आपने 12th में भी इस चैप्टर इस रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो सेकेंड पार्ट था 12th का। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कंजप्शन फंक्शन, ठीक है, कंजप्शन फंक्शन क्या है और लीनियर कंजप्शन फंक्शन और नॉन लीनियर कंजप्शन फंक्शन में डिफरेंस आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्पोजेबल इनकम और कंजप्शन में क्या रिलेशन है। ये केंजियन थ्योरी, केंजियन कंजप्शन जो लॉ है उसके ऊपर है कि किस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम के बढ़ने घटने पर कंजप्शन किस तरीके से डेविएट होती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इस पूरे यूनिट में आपको डायग्राम्स बहुत यूज़ करें आप, तो आपको मार्क्स अच्छे स्कोर होंगे। तो ये पूरा यूनिट डायग्राम के बेसिस पे आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, तो इन्वेस्टमेंट और उसके टाइप या कंपोनेंट बताने। इसके बाद यहीं पर इसी यूनिट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो आपको 7.5 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, 10 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन में 3 टाइप कर दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पूछ लिया जाएगा कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है ए पार्ट में, और दूसरे पार्ट में डिस्पोजेबल इनकम और कंजप्शन में रिलेशन। ऐसा कुछ क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए सेटअप किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ या इक्विलिब्रियम लेवल आपको एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग ADS और SI अप्रोच। आपने 12th में पढ़ा है, एक ADS अप्रोच होता है, नेशनल इनकम को निकालने के मेथड होते हैं 3, बट अगर आपको नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम निकालना है नेशनल इनकम का तो 2 मेथड है, AD अप्रोच एंड SI अप्रोच। 2 सेक्टर के लिए भी आ सकता है, 3 सेक्टर के लिए भी आ सकता है और 4 सेक्टर के लिए भी आ सकता है। तो ये आपने 12th में इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, बट आप सेकेंड ईयर में इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है जो बहुत सिंपल है, 10 मार्क्स का, उसे तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है वो। उसके बाद है एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स प्रोसेस, ये भी 12th का ही एक टॉपिक है जो मैं आपको करवाऊँगी। इसके बाद है नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, वो है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन एंड व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ये 101% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और एक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैं आपको करवा दूँगी, ओके। तो हमारा थर्ड यूनिट है मनी। मनी से आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आपका क्वेश्चन एक जो सिंपल बहुत बार पूछा जाता है वो है एक्सप्लेन द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये ज़रूर करके जाना है आपको, क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा। इसके बाद एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन, आपने ये 12th में पढ़ा है, बट यहाँ पर हमें 2 सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं, एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन और मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन। ये थोड़ा सा अलग है जो मैं आपको समझा दूंगी वीडियोस में। इसके बाद है शॉर्ट नोट्स में आपका फंक्शन ऑफ मनी 12th का टॉपिक है, डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी और ट्रांजैक्शन फॉर मनी। ये मैं आपको धीरे धीरे वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। हमारा चौथा जो यूनिट है वो है ISLM का। ये अगेन 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 15 मार्क्स में सबसे पहले IS कर्व क्या होता है, IS कर्व शिफ्ट क्यों होता है, रीज़न्स बताइए, क्या रीज़न्स है जिससे IS कर्व में शिफ्ट देखा जाता है, और अगर वो शिफ्ट होता है तो इससे इंटरेस्ट और GDP पे क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, IS जो है इन्वेस्टमेंट और सेविंग मार्केट जो है ये बेसिकली हमारे प्रोडक्ट मार्केट को एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरा है LM, तो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। ये LM कर्व सेम, LM कर्व का डेरिवेशन और LM कर्व में शिफ्ट क्यों होता है, इसके कॉजेज सेम दोनों क्वेश्चन है। IS कर्व क्या होता है, शिफ्ट के रीज़न, LM कर्व क्या होता है, शिफ्ट के रीज़न, और इससे इंटरेस्ट और GDP पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ AD, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ISLM कर्व से। आप अगर इस यूनिट से ये वाला क्वेश्चन नहीं करके जाएंगे तो पछताएंगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट है BOP एंड फॉरेक्स। कई सारे बच्चों की सबसे ज़्यादा जो खतरनाक टॉपिक जिसे बोलते हैं ना BOP, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें BOP समझ ही नहीं आता है, बट ये सबसे सिंपल टॉपिक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन करना है आपको, पूरा टॉपिक ही खत्म। कंपोनेंट ऑफ BOP एंड BOP क्या होता है, कंपोनेंट बताइए। इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं,
ठीक है। BOP BOT में शॉर्ट नोट्स में डिफरेंस आ सकता है, अकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस आइटम में शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिसइक्विलिब्रियम। BOP में डिसइक्विलिब्रियम मीनिंग समझाइए, रीज़न दीजिए, क्या कारण है कि BOP जो है वो हिंदी में असंतुलित हो जाता है, और किस तरीके से एडवर्स BOP को करेक्ट किया जा सकता है। ओके। इसके बाद फॉरेक्स से एक क्वेश्चन, फॉरेक्स से एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स में आता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस बताने हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट आप 12th में काफ़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपका डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट के मेरिट डीमेरिट इसके साथ ही आप कवर अप कर लेंगे। तो ये हमारे 5 यूनिट है जो मैं आपको धीरे धीरे हर यूनिट से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराती जाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।